तरीन भारतीय बोर्ड पर हजारों करोड़ों की बारिश, मेगा इवेंट ने इंडिया की मौजें करा दी। इस वर्ल्ड कप से बीसीसीआई जनरेट करेगी $2.6 बिलियन। यो किट्टू भाई, यो गिट्टू भाई, 60,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी में इसकी आमदन मुतवक्के है इंडिया को इस वर्ल्ड कप। ये इसमें रस्सी बसी है उनके सिस्टम में ये गेम। और क्रिकेट वर्ल्ड कप की तनहा मेजबानी से भारतीय मईशत को फायदा ही फायदा, खजाने भरने लगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। और इस बात से पाकिस्तानियों को मिर्ची नहीं लगे, ऐसा कैसे हो सकता है यार? यो किट्टू भाई, यो गिट्टू भाई, 66,000 करोड़। और ये पहला मौका है कि जब इंडिया अकेला इस वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। इसी वजह से ये ड्रॉप नहीं होने देते हैं, इसके स्टैंडर्ड को मेहनत करते हैं, पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसमें पैसा भी है, सारी दुनिया को हम रन कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं। और ये एक ऐसी स्पोर्ट है जिससे पूरा जो दुनिया है वो उस बॉन्ड उनका मिलता है। बिल्कुल आप सही कह। Absolutely. One more thing, Misbah. The stadiums look really good in India. Every stadium has shown lights हो जाए, उनकी stands हो जाए, उनकी facilities हो जाए. I mean, and every stadium is unique. इस तरह की जो और फिर इसीलिए वर्ल्ड क्लास की टीम है भारत, किसी वजह से यहाँ पे पहुंची हुई है ना। और ये जो सुपरस्टारडम मिला हुआ है, ये सिर्फ एड्स में काम करने से नहीं मिला है। ये क्रिकेट पहले सामने आई है, उसके बाद फिर सारा पैसा फॉलो हुआ है ना, उसके बाद स्टारडम फॉलो हुआ है। It's a lot of investment in infrastructure. अब इंडिया के जो नए स्टेडियम है वो इस तरह के बन रहे हैं कि वो बैंगलोर का तो यू आर लिटरली सिटिंग, व्हाट द प्लेयर इज स्टैंडिंग जस्ट देयर फील्डिंग इन फ्रंट ऑफ। बच्चे खेलते हैं अंदर छुपन। जिस तरह उन्होंने पैसे देके पिलर्स बनवाए ना, एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा। हाँ ये कर लो पहले। भारतीय मीडिया के मुताबिक सबसे ज्यादा आमदनी टीवी राइट से होगी। टीवी के नशरियाती हकूक से भारत को 36,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। और सबसे कमाल की बात एक और, जो कि पाकिस्तानियों को मिर्ची नहीं जोलो चिप लगाएगी पिछवाड़े में, कि इस वर्ल्ड कप से जो कमाई होगी वो सिर्फ बीसीसीआई की होगी। यो किट्टू भाई, यो गिट्टू भाई। शायकीन की महफिल और खाने पीने से 15,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की आमदनी का अंदाजा लगाया गया है। वर्ल्ड कप टिकटों की फरोख्त से 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी मुतवक्के है। डाउट कि इंडिया ऑब्वियसली एक बड़ी मार्केट है, लेकिन जितना बड़ा और फिर इन्होंने ये प्रोडक्ट को गिरने नहीं दिया। यहाँ पे भारत में आप इंटरेस्ट देखें, सड़कों पे आम पब्लिक से नॉलेज जो है वो एक आम बंदे की बेइंतहा है। और इसलिए कि वो उनके ये इसमें रस्सी बसी है उनके सिस्टम में ये गेम। और शेयर दिया गया है, क्या क्रिकेट को दुनिया में फरोग देने के जो प्लान्स थे उससे वो मुतासिर नहीं होंगे वो प्लान्स? जो टीवी एड्स के रेट्स हैं, मतलब उसमें भी अगर देखा जाए ना तो 10 सेकंड का जो है ना वो लगभग 90 लाख की उसका रेट है। इतने पैसों की बातें हो रही हैं। Right. और आप ऐसे लगता है कि ऊपर से ग्राउंड के अंदर देख रहे हैं और एक एक कोना आपको क्लियरली नजर आ रहा है। तो ये अब जो चेंज हो रहा है हर तरफ, जैसे फुटबॉल में स्टेडियम्स हैं उसी तरफ जा रहे हैं। और मोस्टली जितने भी उनके स्टेडियम हैं वो मॉडर्न डे के हिसाब से बने हुए हैं। लिटरली बिग 3 वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बस बिग 1 ही रह गया। हाँ, वो इंडिया की ही बात है। अच्छा, पोरकियों को मिर्ची तो लगी है, लेकिन कुछ पोरकी अच्छी बातें भी कर लेते हैं, तो चलिए आनंद उठाते हैं। सबसे भी बड़ी दिलचस्प बात यह है मीरब, 66,000। आपको पता है कि इस वर्ल्ड कप से इंडिया को पाकिस्तानी करेंसी में कितनी आमदन होनी है? आज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 66,000 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्को है। अरे 66,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी में इसकी आमदन मुतवक्के है इंडिया को इस वर्ल्ड कप में। 66,000 करोड़। और ये पहला मौका है कि जब इंडिया अकेला इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। इससे पहले जब यहाँ पर हुए हैं इस खित्ते में आलमी कप मुकाबले, तो उसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया मिलकर कराते थे। ठीक है, जब पाकिस्तान के पास नहीं था तो फिर कभी बांग्लादेश या इंडिया श्रीलंका करवा लेते थे कुछ मैचेस। लेकिन इस मरतबा ये पहला मौका है 2023 में कि इंडिया पहली मरतबा अकेले इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। और इस वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर जो मुतवक्के आमदन है पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो कोई उनको 66,000 करोड़ रुपए हैं पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक। ठीक है, और 2019 में जो एक ये भी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था तो बरतानिया की मईशत को $350 मिलियन की आमदनी थी। कितनी? 350 मिलियन डॉलर। ठीक है, और पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, जैसा कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश करवाता रहा है। 48 उनके मैचेस हैं
और इसके साथ साथ देखें जिसमें मुख्तलिफ आ जाते हैं कि टीवी राइट से कितनी आमदनी हो रही है, ठीक है, उसमें पता नहीं हज़ारों करोड़ उसके हैं। ऐसे ही है, तो ऐसे ये ही है। मुख्तलिफ उसकी हैं चीज़ें कि जिसमें ये टीवी राइट से है, ये आपको फिर Plus उनकी points सकाफत हैं। को, सयाहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ना, जो बिल्कुल। मर्चेंडाइजिंग है उससे फ़ायदा होना है, फिर जो उनके आपके सामने ही है ये एक हमारी जो है ना डीएनए में एक चीज घुसा दी गई है कि 50 करो अगला मैच पक्का है, 100 करो तो नाम होगा, नॉट आउट के लिए खेलना है। हमने जो क्रिकेट की बॉर्डर लाइन चीजें हैं ना वो हमारे डीएनए में रस बस गई हैं जी। जबकि वहां पे जब आप किसी बच्चे को क्रिकेट सिखा रहे होते हैं उसको सबसे पहले एंजॉयमेंट होती है, उसके बाद टीम जीतनी है, उसके बाद क्रिटिकल इनिंग्स खेलनी है, उसके बाद कि सारे मिल के एंजॉय करते हैं एक दूसरे की सक्सेस में। तो हमारे यहाँ जो है ना ये यहाँ पे तरबियत और तरह की है। जो अगर आप देखते हैं ना इनके जो रेट्स हैं, जो टीवी एड्स के रेट्स हैं, मतलब उसमें भी अगर देखा जाए ना तो जो सामने आ रही हैं चीज़ें वो ये हैं कि शायद 1 सेकंड का या 10 सेकंड का जो है ना वो लगभग 90 लाख की उसका रेट है। इतने पैसों की बातें हो रही हैं, बस सुनने में ही आती हैं बस। अब नहीं जंजानी साहब, पाकिस्तान के सितारे नहीं कह रहे हैं कि कोई इसी तरह कोई मिलियन डॉलर कुछ हमारे पास भी आएंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। मेरी नजरें 2025 के ऊपर है चुके, यानी 2025 से इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान भी एक अच्छे ट्रैक की तरफ आएगा और इतनी अच्छी बातें फिर हमारी जेबों में होंगी इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह। तो वो जिस चीज को 25% वेटेज मिलनी चाहिए उसको 100% हम वेटेज दे जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ये आपको इस तरह के क्रिटिसिज्म भी होते हैं और इस तरह की चीजें सामने आती हैं जो कि टीम के लिए नुकसानदेह होती हैं। अच्छा रमीज सर, जब हम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 8 विक्ट्रीज कंटिन्यूसली उन्होंने अपने नाम की। आप क्या समझते हैं नॉकआउट स्टेज पे जाके वो अपना मोमेंटम इस तरह से बरकरार रख पाएंगे? देखिए क्या वजह कि ना रखें, अगर तो कोई मतलब है कि वाइड मार्जिन से ना जीत रहे होते और जस्ट ओवर द लाइन जा रहे होते तो आप समझ सकते हैं कि शायद ये स्लिप कर सकते हैं। ये स्लिप करके भी बहुत बड़े मार्जिन है इनके पास और हर कोई टफ टाइम देता है। बॉल जिसके हाथ में आती है वो प्रूव करना चाहता है कि मेरे से अच्छा कोई बॉलर नहीं है, और जो बैट्समैन जाता है उसका एक तौर तरीका है। हमारी तरह नहीं है कि 2 अच्छे खेलते हैं और 4 जो है वो अपने ही एक बैटिंग की बुक निकाल लेते हैं जी। और 150 पे 2 आउट होते हैं और 190 पे ऑल आउट हो जाते हैं हम पाकिस्तान भारत के खिलाफ। सो ये अक्लमंदी के साथ गेम अवेयरनेस है, इनको पता है, अपनी क्लैरिटी है, रोल्स डिफाइंड है। तो ये मुझे नहीं लगता कि भारत चौक करेगा। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना, और साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल है किट्टू राव, उसको सब्सक्राइब कर लेना। यो किट्टू भाई, यो किट्टो भाई, यो किट्टू भाई।